बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमेशा से एक रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो व्यूवर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ, जैसे कि आपके सामने पड़ा है चिकन, जो कि मैंने चिकन लिया है 1 kg। तो इसके मैं बनाने लगी हूँ आज बहुत ही मज़ेदार और यम्मी रेसिपी, जिसका नाम है कोफ्ता बिरयानी। तो कोफ्ता बिरयानी बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, उनमें मैंने चिकन, आपको मैंने बताया है कि मैंने 1 kg लिया है और इसको मैंने घर में ही अच्छे से कूट कर और इसका मैंने कीमा बनाया है, ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने चीज़ें इसमें ऐड करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने प्याज और सब्ज़ मिर्च, इनको भी मैंने कूट कर अच्छे से, तो ये देखिए सामने में आपको नज़र आ रहा है इसको भी। और ये टमाटर है, तो इनको भी, ये 2 मैंने लिए थे प्याज और 3 से 4 मैंने सब्ज़ मिर्च ली थी और 2 टमाटर थे, ठीक है। ये इसमें ऐड करूँगी। और इसके अलावा मैंने जो स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करनी है वो मैंने नमक लिया है, सुरख मिर्च पाउडर है और मसाला है गरम मसाला, और यहाँ पर काली मिर्च है जो कि मैंने 1/2 टेबल स्पून ली है, और यहाँ पर खुश्क धनिया जो कि मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर है ये भी 1/2 टेबल स्पून है, और यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट है जो कि 2 टेबल स्पून है, ठीक है। ये चीज़ें मैं इसमें ऐड करके तो मैं बनाऊंगी कोफ्ते, और फिर इंशाल्लाह जो है आगे वो मैं आपको बताती जाऊँ। कोरिएंडर लिया है मैंने, बिल्कुल फ्रेश कोरिएंडर, तो ये मैंने इसको इसमें ऐड करूँगी। तो अब हम इस बाउल में जो चिकन है वो डाल देते हैं। चिकन मैंने खुद ही घर में इसको बोनलेस लेकर, तो इनको मैंने पीस कर इसके अंदर डाल दिया है। तो बाकी की चीज़ें भी इसमें मैं ऐड करती जाऊंगी और मैं बताती जाऊंगी। और यहाँ पर जो मैंने टमाटर और प्याज और सब्ज़ मिर्चों को काटा था, कूट कर अच्छे से रखी थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और तमाम गरम मसाला और ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और ये बहुत मज़ेदार और बहुत ही यमी रेसिपी है और बहुत अच्छे से ये बनती है। और ये कोरिएंडर जो कि मैंने काट कर रखा हुआ है, फ्रेश बिल्कुल, तो इसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं जी। तो व्यूवर्स, कोरिएंडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब हम हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि चम्मच की मदद से ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो ये तमाम जो मसाला जात हैं हम इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर जो है भुने हुए चने, ब्लैक चने, वो भी ऐड कर सकते हैं। और जो है ये इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके अंदर जो है बेसन मैंने भून कर साइड पर रखा हुआ है, तो वो भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। वो मैं आपको बताना भूल गई थी, तो वो भी इसमें ऐड होगा। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें जो है वो ऐड करेंगे जी। तो व्यूवर, इसमें मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो डाल रही हूँ बेसन, जो कि मैंने पहले से ही उसको भून कर रखा हुआ है जी। तो व्यूवर्स, इसको भी हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके जो है वो बाउल बनाकर साथ ही हम इसको फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। आप चाहें तो पहले सारे बाउल बना लें, बाद में इसको फ्राई करें, लेकिन मैं साथ साथ ही इसको करती जाऊंगी जी। तो व्यूवर्स, मसाला बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इसके जो है वो बाउल बनाएंगे। आप बाउल अपने हिसाब से बना लें, जितने आप बनाना चाहें। तो मैं इस तरह से इसको बाउल बना लूँगी और साथ साथ ही इसको मैं फ्राई करते जाऊँगी। ये तो व्यूवर्स, ऑयल गर्म हो चुका है, जितना हमें चाहिए, हम ज़्यादा गर्म नहीं इसको करेंगे, और इसी तरह से बाउल बनाकर रखते जाएंगे।
जी तो व्यूअर्स फ़िलहाल मैंने इतने ही बाउल इसके अंदर डाले हैं और ये देखें माशाल्लाह एक साइड से अच्छे से पक चुके हैं। और आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं करना क्योंकि ये फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से ये अच्छे से पक जाएंगे। तो इसको हम इसकी साइड पलट देते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार और यमी कोफ्ता बिरयानी तैयार हो रही है। जी तो व्यूअर्स माशाल्लाह जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं कोफ्ते। तो अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेटर में और इसी तरह से तमाम जो है कोफ्ते हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद फिर हम जो बिरयानी का दूसरा सामान है वो तैयार करेंगे और साथ ही इसका मसाला अच्छे से बनाकर तो उसमें इसको ऐड करूँगी। तो अब हम इसको निकालते हैं प्लेटर में और बाकी के भी इसी तरह से मैं बना लूँगी। जी तो व्यूअर्स माशाल्लाह से कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब मैंने इसके ऊपर जो है वो कढ़ाई रख दी है। तो इसमें हम जो है वो प्याज काट कर वो इसमें ऐड कर देंगे और इसका मसाला रेडी करना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने इसमें जो है प्याज काट कर डालना स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें हम जो है वो ऐड करेंगे मसाला, सारा इसका मसाला बनाएंगे और जो जो चीज़ें मैं ऐड करती जाऊंगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। जी तो व्यूअर्स प्याज मैंने काट दिया है, ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दिया है जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे। तो वो ऑयल बिल्कुल ठीक था तो मैंने उसमें ही प्याज को ऐड कर दिया है। तो अब हम जो है इसको अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट और जो मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी इंशाल्लाह वो मैं आपको बताती जाऊंगी। जी तो व्यूअर्स माशाल्लाह प्याज जितना हमने इसका कलर निकालना था वो निकाल लिया है। तो अब हम इसमें जो है वो टमाटर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी क्योंकि मैंने कोफ्तों के अंदर भी ऐड किया है। तो इसमें मैं 1 टेबलस्पून ही ऐड करूँगी और यहाँ पर मैं थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट वो ऐड करूँगी तो टेस्ट के लिए। और इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इस पॉइंट पर मैं इसमें जो है बिरयानी मसाले का पैकेट वो ऐड कर दूँगी। ये मैं पूरा ही ऐड कर दूँगी क्योंकि थोड़ा सा मेरे घर में तीखा खाते हैं इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही ऐड कर रही हूँ। जी तो व्यूअर्स इस पॉइंट पे मैं इसमें योगर्ट, ये मैंने योगर्ट लिया है, ये मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी। ये मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लगा था। तो इसको जो है फेंटने की भी ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा यहाँ से योगर्ट मिलता है। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ आलू बुखारा के तकरीबन 6 दाने वो ऐड कर दिए हैं और इसको करेंगे हम अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें कोफ्ते ऐड कर दूँगी। और दूसरी साइड पर मैं रखने लगी हूँ जो है चावल, वो मैंने लिए हैं 3 कप मैंने चावलों के लिए हैं। जी तो व्यूअर्स इस पॉइंट पर मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून नमक ऐड करूँगी और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स क्योंकि आपको पता है नमक कम होता है बिरयानी मसाले में, तो इसलिए मुझे थोड़ा नमक ज़्यादा डालना था। तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। इस पॉइंट पर मैं इसमें जो है नींबू का रस वो ऐड कर रही हूँ। फ्रेश नींबू नहीं है, ये मैं इसका रस तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करूँगी अंदाजे के साथ ही। और इसको करते हैं हम अच्छे से मिक्स। जी तो व्यूअर्स इसमें मैं ज़्यादा मसाला जात ऐड नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर मसाला होता है बिरयानी मसाले के अंदर। तो इसमें मैं सिर्फ ज़ीरा और धनिया, ये मैंने 1 टेबलस्पून दोनों चीज़ें 1 टेबलस्पून ली हैं तो ये इसमें ऐड कर दूंगी मैं। और इसको हम तकरीबन सिर्फ 5 मिनट और भूनेंगे। इसके बाद फिर मैं इसमें जो है कोफ्ते वो ऐड कर दूंगी। जी तो व्यूअर्स मसाला अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है कोफ्ते वो ऐड कर देंगे और इसको बिल्कुल 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ें पकी हुई हैं। तो बस हम 5 मिनट इसको दम पर रखेंगे। उसके बाद फिर हमारा जो है सालन वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको हम करते हैं अच्छे से मिक्स। ये तो व्यूअर्स थोड़ा सा कोरिएंडर इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी
और इसको कर देंगे हम कवर ऊपर से। और तकरीबन इसको मैं जो है 5 मिनट के लिए बनाऊंगी। उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह से चावलों की लेयर लगाऊंगी। जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से जो सालन है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसके नीचे से आंच को करती हूँ बंद और चावलों का बॉयल होने का वेट करते हैं। उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह से इसकी लेयर्स लगाऊंगी। इसको हम करते हैं ऊपर से कवर और फिर हम लेयर लगाएंगे। जी तो व्यूअर्स, चावल जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं। ये देखिए चावल बॉयल हो गए हैं। तो अब हम इसमें से पानी निकाल देते हैं और फिर हम इसकी लेयर्स लगाना स्टार्ट करेंगे। जी तो व्यूअर्स, चावल मैंने जितने इसके अंदर रखने थे उतने रख लिए हैं। तो अब हम जो है लेयर्स लगाना वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी तरह से मैं तमाम इसकी जो है कोफ्तों की लेयर्स लगा दूंगी। व्यूअर्स, लेयर्स हमने लगा दी हैं। तो अब मैं इस पर जो है वो कलर्स, फूड कलर वो ऐड कर दूंगी। इसमें मैं जो बाकी की चीज़ें हैं वो ऐड नहीं कर रही, इसलिए कि बच्चे वो खाते नहीं हैं। जैसे कि पुदीना वगैरह मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन बच्चे नहीं खाते, तो इसलिए उनके लिए, उनकी वजह से मैं नहीं इसमें ऐड करी। ना मैं इसमें वो जो है पुदीना, ना धनिया, और ना ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज। ठीक है। और अब हम इसको रखेंगे दम पर। तकरीबन मैं इसको दम पर रखूँगी 15 से 20 मिनट। जी तो व्यूवर्स, इसको मैंने रख दिया है दम पर। तो इसको मैं 15 से 20 मिनट दम पर रखूँगी। उसके बाद इंशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊँगी। तो अभी मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसकी आंच तेज़ की है। उसके बाद फिर मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाऊँगी। जी तो व्यूवर्स, 10 से 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसको दम पर रखे। तो अब हम इसका दम उतारते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त और खिले खिले से चावल हैं। तो अब हम इसको करेंगे डिश आउट, फिर इंशाल्लाह आपके साथ ये शेयर करते हैं। जी तो व्यूवर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ये देखने में इतनी खूबसूरत लग रही है, इसी तरह खाने में भी बहुत मज़े की है। तो आई होप कि आज की ये जो गुलाब जामुन है ये भी मैंने घर पर ही बनाए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ ये भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जो भी मेरी वीडियो पर न्यू है, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। तो अपनी ख़ास दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को, मेरे बहन भाइयों को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।